स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर जो 2025 सेट फर्स्ट है उसका आज दूसरा वीडियो है, जिसमें हम पूरे अनसॉल्व्ड पेपर को कवर करेंगे। तो हमने यहाँ तक पहले खंड बा का पहले जो खंड था, पहले क्वेश्चन थे, उसके सारे खंडों को हमने कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं। तो दूसरे का जो का वाला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया है किसी एपी का 17वां पद, एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्नानुसार थोड़ा शॉर्ट रूप में करते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार एपी का 17वां पद A17, एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। अर्थात 17वें पद में से यदि हम 10वें पद को घटा दें तो हमारा 7 बच जाता है। तो A17 माइनस A10 बराबर कितना? 7। अर्थात 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। या 17वें पद में से अगर 10वें पद को हम घटाएं तो मान कितना आता है? 7 आता है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो ये 17 बराबर होता है 1 प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर 7। ठीक है, माइनस है, इसको थोड़ा ब्रैकेट में रखेंगे। तो A प्लस 16D माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और प्लस माइनस माइनस 9D बराबर कितना? 7। ठीक है, यहाँ पे हम घटा लेते हैं, मतलब सरल करते हैं। प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट होगा। 16D से 9D जाएगा तो कितना बचेगा? 7D बचेगा। और 7D बराबर 7 और D बराबर कितना आ जाएगा? 7/7 मतलब बराबर 1। अतः श्रेणी का जो सर्वांतर होगा, जो सर्वानुपात होगा वो 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार दूसरे का खंड हल हो गया है। खा सवाल है, खा खंड इसका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में कितना दिया? इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? x² का गुणांक और यचर पद जो है इसकी हम गुणा करते हैं। √2 होगा और 5 × 2 10 हो जाएगा। और 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि 7x प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 5 × 2 बराबर 10 होगा, इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको सरल करते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पदों में, इन पदों में हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे √2x² 5x में x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ पे 2x और 5√2 में √2 कॉमन है, क्योंकि √2 क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे √2 बचेगा और x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिया है उसको लिखना है x प्लस √2, और दूसरे में जो हमने कॉमन लेने के पश्चात जो रहा बचा है ना उसको लिखते हैं इक्वल टू 0। यदि x प्लस √2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का √2 आएगा। और यहाँ पे यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो तो √2x बराबर माइनस का 5 होगा और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। गुणे में है तो साइड चेंज होगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर -5√2। इस प्रकार हमारे इस समीकरण के दो मूल, दो हल -√2 और -5/√2 होंगे। ठीक है, थोड़ा आंसर को मिला लिया जाता है। हाँ, आंसर राइट आंसर। इसके बाद में गा खंड है। गा है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC, इस पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण जो है ADC, ये कोण ADC बराबर है कोण BAC।
BAC ये वाला कोण इसके बराबर है। दिया है कोण कौन सा ADC, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर बराबर CB और क्रॉस में CD, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम करते क्या है, ये हम बड़ा वाला त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज जो अंतः बना हुआ है, इनको हम दोनों को क्या करते हैं, समरूप करते हैं। तो त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ADC, यहाँ पे BAC और बराबर है कोण ADC के, ये हमारा क्या है, दिया है। और कोण देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C है और इस छोटे वाले में त्रिभुज भी में कोण C है, तो कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो कोण कोण समरूपता से, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज BAC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ADC के, समरूप होगा। अब समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे AB बटा AD, AB बटा AD बराबर होगा AC बटा DC बराबर होगा BC बटा AC, ठीक है। इस प्रकार हम ये दो भुजाओं का रेशियो लेते हैं, इन दो भुजाओं का जो है रेशियो लेते हैं। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर या CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC इंटू DC या CD, BC इंटू DC, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इट्स प्रूव्ड हो गया, इट्स प्रूव्ड। इस प्रकार इन दो भुजाओं के इस रेशियो को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC इंटू DC, या CA का स्क्वायर BC इंटू DC, ठीक है। इस प्रकार एक गा दूसरे का गा खंड जो है हमारा पूर्णतया सिद्ध हो चुका है। अब हम अगला देखते हैं, थोड़ा बोर्ड को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, घ नंबर है, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। एक चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD, ABC और D, एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत खींचा गया है, ठीक है, वृत्त के परिगत खींचा गया है। वृत्त के परिगत खींचा गया है। यहाँ पे स्पर्श बिंदु P और इसका स्पर्श बिंदु Q और यहाँ पे इसका स्पर्श बिंदु R है और यहाँ पे इस भुजा का स्पर्श बिंदु S है, ठीक है। तो खींचा गया है ABCD, एक चतुर्भुज खींचा गया है और हमको दर्शाना है AB प्लस CD बराबर AD और प्लस BC, ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे हल करते हैं, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है, जो दूरियां होती हैं, वो सदैव बराबर होती है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए तो यहाँ पे AP जो बराबर होगा, AP ये दूरी बराबर होगी AS के, इन AS के, AP बराबर AS, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जो BP होगा, जो BP की दूरी होगी वो BQ के बराबर होगी, और जो हमारा CR की दूरी होगी, CR बराबर होगा CQ के। इनको समीकरण का रूप देते हैं। और जो DR होगा, DR वो बराबर होगा DS के। ये इक्वेशन हो गई 4। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो यहाँ पे AP लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। AP प्लस BP किसके बराबर है? AB के बराबर है, प्लस CR और DR परस्पर CD के बराबर है, बराबर। अब यहाँ पे AS और DS चाहे एक साथ में लिख लो, या AS और DS किसके बराबर है? AS और DS AD के बराबर है, प्लस BQ और CQ किसके बराबर है? BC के बराबर है। इस प्रकार जो हमको सिद्ध करना था वो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इट्स प्रूव्ड। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो चुका है। फिर अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है, यहाँ पे दिया है, दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। माध्यक दिया है, आंकड़ों का माध्यक दिया है, माध्यक बराबर दिया है 28.5 दिया हुआ है। x और y का क्या दिया है? तो x, y का हमको क्या करना है? x, y का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, जो यहाँ पे टेबल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, जो भी दिए टेबल उसको बनाते हैं। वर्ग अंतराल, इधर बारंबारता दी है, वर्ग अंतराल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 और 50 to 60। इसके बाद में इसकी बारंबारता दी है, 5 दी है, x दिया है 20 दी है, 15 दिया हुआ है, y दी है और 5 दी है। ठीक है, हमको माध्यक निकालना है। तो माध्यक से हम समझते हैं कि माध्यक अगर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं? हम संचयी बारंबारता CF निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकाली जाती है। संचयी बारंबारता निकालते हैं 5, फिर इसमें जोड़ना होगा 5 प्लस x, फिर 5 प्लस 20 तो 25 प्लस x, 25 प्लस 15 तो 14 प्लस x प्लस y तो 14 प्लस x प्लस y और प्लस 5 तो 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, यहाँ पे n बराबर दिया 60, n बराबर 60 दिया है।
अब हम जानते हैं कि जो लास्ट हमारी संचयी बारंबारता आती है अंतिम पद, वो हमारे पदों n पदों के बराबर होती है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, है ना। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो एक्स प्लस वाई घटेगा, 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो हमारी संचयी माध्यिका दी हुई है, माध्यक 28.5 है। तो 28.5 से हमको ये पता लगाना होगा कौन सा हमारा ये वर्ग होगा, कौन सी बारंबारता होगी। तो यहाँ पे 28.5 देखते हैं हम इस वर्ग अंतराल में। 28.5 जो है 20 22 30 में जो हमारी माध्यक सीमा, ये माध्यक वर्ग इसमें जो है हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे ये अप हो जाएगा हमारा। और जो संचयी बारंबारता होती है सदैव क्या होती है, बारंबारता से ऊपर वाली जो है संचयी बारंबारता ली जाती है। तो ये हमारा CF हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे निम्न सीमा यल हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग करते हैं, माध्यक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF और बटे में बटे F और गुणे में H, है ना। तो हल करते हैं, यहाँ पे दिया है 28.5 बराबर यल 20 है ना, और प्लस n/2 n 60 है, तो n/2 30 हो जाएगा, माइनस CF कितना है 5 प्लस एक्स, और माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस F कितना है 20 है, H कितना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का डिफरेंस होता है H। तो यहाँ पे 0 से 10 और 10 से 20 बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। तो यहाँ पे हल करते हैं, 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पे 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा, माइनस x बटे 20 गुणे 10, ये 0 से 0 कट जाएगा ना। तो 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 25 एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 25 माइनस एक्स बटे 2। अब यहाँ पे हल करते हैं, इसकी गुणा इससे होगी, 28.5 बराबर 20 दूना 40 हो जाएगा, और प्लस 25 माइनस एक्स, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पूरे का बटे कितना होगा 2 होगा। अब इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 40 प्लस 25 माइनस एक्स बराबर 5 दूनी 10 का 0, 28 दूना 56 और 1 57.0। तो 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, माइनस एक्स बराबर 57 होगा, और एक्स बराबर माइनस का एक्स बराबर 57 माइनस कितना 65, तो माइनस का एक्स है ना, यहाँ पे 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, भी माइनस की संख्या बड़ी है वो, तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो एक्स बराबर ये आएगा। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारी कौन सी थी, देखो यहाँ पे ये थी। तो एक्स बराबर 8, तो 8 और प्लस वाई बराबर कितना 15 है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, है ना। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। इस प्रकार एक्स बराबर 8 तथा वाई बराबर 7 जो है इस दिए हुए सवाल का हल होगा। थोड़ा देख लेते हैं आंसर को, ठीक है। तो एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7, हाँ राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक है 4 नंबर सवाल है, किसी कारण, दूसरे का 4 नंबर सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल जाते हैं, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन या अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो खराब पेनों की संख्या, खराब
पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर कितनी है 12, और अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बराबर है 132। तो कुल पेन आपस में मिल जाते हैं, तो कुल पेन कितने हो जाते हैं, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर हो जाएगी 12 + 132 बराबर 2 और 2 4, 3 1 4 1, 144 हो जाएगा। कुल पेन कितने हो जाएंगे 144। अब हमको निकालना क्या है, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा, याद अच्छा मतलब एक साथ मतलब एक बार में एक पेन निकाला जाता है, तो अच्छा पेन अच्छा होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, होने की प्रायिकता। तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छे पेनों की संख्या अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेनों की संख्या 132 बटे में कुल परिणामों की संख्या अर्थात कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। 144 काट देते हैं 2 से, इसको 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 छाक 12, फिर 2 से काटते हैं 2 3 6 और 2 छाक 12, 2 3 6 और 2 3 6 है ना। फिर 3 से काटते हैं 3 दूनी 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 बराबर कितना आ जाएगा 11/12। ठीक है, 11/12 क्या होगी, पेन अच्छा होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं 11/12, हाँ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर से है, क्वेश्चन नंबर 3 जो 6 अंक में विभाजित है, जिसके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए 6 है ना। 6 अंकों वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं, थोड़ा बोर्ड पूरा ही मिटा देते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटा जाता है। तो माना भिन्न का अंश बराबर, जो भिन्न का अंश है वो x है और हर बराबर क्या है, भिन्न का हर बराबर y। तो अभीष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है, अंश में से घटाना है। तो x - 1/y बराबर कितना 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x - 3 बराबर y। ठीक है, 3x पक्षांतर करते हैं, y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। द्वितीय स्थिति में यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x हर में कितना 8 जोड़ दिया जाता है, y + x बराबर 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बराबर y + 8 है ना। तो ये 4x ये प्लस का y इधर आएगा माइनस का y हो जाएगा बराबर 8। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखते हैं। यहाँ भी माइनस का y है, यहाँ भी माइनस का y है। जब निशान एक ही जैसे होते हैं, समान चिन्ह होते हैं, तो क्या होती है समीकरणों को घटाया जाता है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाया जाता है। तो 3x - y बराबर 3 है और यहाँ पे 4x और माइनस y बराबर 8 है। घटाते हैं, निशान चेंज होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस के y से प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x से माइनस का 4x जाएगा, माइनस का x बचेगा
और 3 में से माइनस का 8 जाएगा तो बराबर में माइनस का 5 बचेगा, माइनस का कैंसिल आउट होगा, x बराबर 5 आएगा। अब क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान कहाँ पे रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सी है, समीकरण फर्स्ट है 3x, तो 3 गुणे x का मान 5 है, -3 इक्वल टू 0 है ना, 3x - 3 इक्वल टू 0। चलो इसको ऐसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ कितना होता है 15 -3 बराबर y, 15 से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा बराबर y, अर्थात y बराबर कितना आएगा 12। तो अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, अभीष्ट भिन्न बराबर आ जाएगा, अभीष्ट भिन्न जो x बटे y था उसका मान रखते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 12 है ना, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हाँ 5/12 आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार तीसरे का दूसरा हम सवाल देखते हैं, इसका अथवा करके एक सवाल है उसको हल करते हैं। यहाँ पे अथवा करके सवाल है, एक विमान, अथवा है तीसरे का, यहाँ पे दिया है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, विमान की सामान्य चाल ज्ञात करना है। तो माना विमान की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स है, प्रति घंटा है। यहाँ पे समय दूरी दिया है, दूरी बराबर दी है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की दूरी है ना। तो यहाँ पे सामान्य चाल से विमान द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय मान लीजिए t1 है, बराबर समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 1500 और चाल कितनी है हमारी x है। ठीक है, ये हमारा आ गया, इतने घंटे जो है वो हमारा समय लग रहा है सामान्य चाल से, यदि विमान जो है दूरी को तय करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है चाल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, चाल में वृद्धि बराबर कितनी हो रही है 250 किलोमीटर प्रति आवर्स, 250 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल बराबर हो जाएगा x सामान्य चाल प्लस 250 जो बढ़ी हुई चाल है, इतने किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। तो नई चाल से विमान द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय जिसको हम t2 मानते हैं, बराबर दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर है और चाल कितनी है x प्लस 250 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ पे इतने घंटे का समय लगेगा जब वो चाल में वृद्धि करता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों दूरियों में डिफरेंस दिया है 30 मिनट का, वो 30 मिनट लेट चलता है तभी जाकर के वो अपनी स्पीड में वृद्धि करता है और जो है वो दूरी को तय करता है। तो यहाँ पे t1 - t2 देखो, सामान्य चाल में समय जो है अधिक लगेगा और जबकि t2 जिसमें चाल स्पीड बढ़ी हुई है तो इसमें जो समय लगेगा वो कम लगेगा। तो सदैव जिसमें ज्यादा समय लग रहा है और कम समय लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 30 मिनट।
लेकिन इधर हमारा समय किसमें दिया है, घंटों में दिया है, तो मिनट को हम क्या करते हैं, घंटों में, घंटे में चेंज करते हैं। तो T1 का मान पहले रख लेते हैं। T1 है 1500 और बटे में x माइनस T2 का मान दिया है, निकाला हुआ है 1500 बटे x प्लस 250 बराबर, ये मिनट को घंटों में बदलोगे तो 30 बटे 60, 30 बटे 60 है ना, 0 0 कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 250 हो जाएगा। यहाँ पे इसके गुणांक में बटे में ये नहीं है तो इससे गुणा करेंगे, 1500 और x प्लस 250 माइनस यहाँ पे गुणा होगा x से 1500 बराबर में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 1500x प्लस 15 बचे 75 का 5, 15 दूना 30 और 7 37 है ना, 3 0 माइनस 1500x बटे x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। यहाँ पे 1500x प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इससे गुणा होगी, तो x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 2 से गुणा होगा, 2 पंचे 10 का 0 और 2 सत्ती 14 1 15, 2 3 6 7 और कितने 0, 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 और 4 0 बराबर 0। ठीक है, इसके हम फैक्टर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 250x माइनस, इसको हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 750 गुणे में 1000 कर सकते हैं बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे अगर 750 किसमें से 1000 में से अगर 750 घटा दे तो 250 हमारा शेष रहेगा, तो इसी के रूप में हम इसको लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75 और कितने 0, 4 0 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा आगे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर और इसमें देखते हैं कामन क्या है, इसमें हमारा कामन है x, तो x कामन लेते हैं तो x प्लस 1000 और यहाँ पे हमारा कामन क्या मिलेगा, 750 कामन मिलेगा, वो भी माइनस का 750, तो यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस 750 कामन लेंगे तो 1000 बराबर 0 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक ब्रैकेट में जो हमने कामन लेने के पश्चात जो बचा है उसको लिखते हैं, और एक में x माइनस 750 बराबर में 0। ठीक है, यदि x प्लस 1000 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1000। ठीक है, ये क्या मान होगा, ये अमान्य मान होगा, अमान्य मान, नॉन एक्सेप्टर, क्योंकि किसी विमान हो उसकी चाल जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए दूसरा देखते हैं, यदि x माइनस 750 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, 750। अतः विमान की सामान्य चाल बराबर हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की चौड़ाई कितनी दी है, 80 मीटर। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई दी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है,
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और यहाँ पे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। खंभे के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समान ऊंचाई माना ए बी ऊंचाई का एक खंभा है और दूसरा हमारा इसका ए बी, इसका हमने नाम रख लिया सी डी। ऊंचाई का एक खंभा है, ये ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई समान है। इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है, मान लिया h है। और यहाँ पे एक बिंदु E है, मान लिया धरातल पे बीच में सड़क पर यहाँ मध्य में एक कोई बिंदु E है। यहाँ से जो एक खंबे का कोण है वो 60 डिग्री है, इसका कोण कितना 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और एक का कितना है 30 डिग्री, एक का कितना है 30 डिग्री, इसका कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे करना क्या है दिया है, हम लिख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल है, दिया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई AC बराबर 80 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे तथा AB खंभे खंभों AB तथा AC नहीं CD, खंभों AB तथा CD की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने क्या माना है। यहाँ पे खंभे, पहले खंभे से और बीच में जो बिंदु की दूरी है, यहाँ पे बीच की दूरी पहले खंभे से और बिंदु के बीच की दूरी हमने मान लिया, यहाँ पे इधर मान लेते x है और ये हमने मान लिया 80 माइनस x है। ठीक है, दूसरे खंभे से और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है x है और ये दूरी कितनी है 80 माइनस x है। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, पहले हम ये समकोण त्रिभुज BAE में लेते हैं। समकोण त्रिभुज BAE में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं BAE, तो ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के थ्रू ये क्या हो जाएगा, हमारी लंब भुजा हो जाएगी AB और बटे ये भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार भुजा। AB बटे AE बराबर tan थीटा, कितना tan 60 है। ठीक है, AB का मान कितना h और बटे AE का मान कितना 80 माइनस x है, बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3 और 80 माइनस x, है ना। AH का मान यहाँ पे समीकरण फर्स्ट समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे लेते हैं समकोण त्रिभुज, दूसरे एंगल से समकोण त्रिभुज DCE में यहाँ भी क्या करते हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं इस कोण के थ्रू। ये हमारी लंब भुजा हो जाएगी DC और बटे में क्या EC, DC बटे EC और बराबर क्या हो जाएगा tan कितना एंगल 30। ठीक है, DC का मान h है और EC का मान x है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h√3 बराबर x हो जाएगा और h बराबर हो जाएगा x/√3। h बराबर कितना हो जाएगा, x/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, h का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो h का मान x/√3 है, तो x/√3 बराबर में हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में
80 माइनस एक्स, है ना। रूट थ्री का गुणा हो जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 380 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स बराबर गुणा कर लेंगे, 8 तो 24 240 माइनस 3x, माइनस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 3x, और 3x और x कितना हो जाएगा 4x बराबर 240, x बराबर 6 24, x बराबर 60 आ जाएगा, x बराबर 60 आ जाएगा। अब x बराबर 60 आ गया तो ये दूसरे खंभे से बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई 60 आ गई, और यहाँ पे अब पहले खंभे से और इस बिंदु के बीच की दूरी 80 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बाद में लिख लेते हैं। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं x का मान, तो h बराबर √3 और यहाँ पे 80 और माइनस x का मान कितना है 60, तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा √3, 80 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 20, या इसको लिख सकते हो 20√3। √3 का मान रख के हमको अंकित रूप में ही निकालना हो तो यहाँ पे 20 और गुणे √3 का मान 1.73 होता है, गुणा करेंगे 2 3 6 2 7 14 के 4 और 2 1 कम 2 1 3 और एक जीरो ये था, यहाँ पे आ जाएगा 34.6060 मीटर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अतः लिखोगे यहाँ पे लिखना होगा लास्ट में, अतः खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई समान है ना ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई h बराबर कितना आएगा 20 और √3 अथवा 20√3 भी लिखोगे, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं है, अथवा 34.60 मीटर, 34.60 मीटर, तथा पहले खंभे तथा खंभों के बीच की दूरी, ऐसे लिख लो, पूरा लिखोगे बहुत समय लगेगा। खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बिंदु से बीच की दूरी क्रमशः, इधर से लिखोगे ना तो 20,60 होगी, क्रमशः 20,60 मीटर होगी, 20,60 मीटर होगी, 20,60 मीटर होगी, है ना। इधर से निकालेंगे तो 20,60 मीटर होगी। इस प्रकार जो हमारा चौथा सवाल था वो हमने हल कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नहीं चौथे का भी एक अथवा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। चौथे का अथवा क्वेश्चन है, चौथे का अथवा यहाँ पे दिया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, वरना भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, इसके ऊपर एक मीनार लगी, माना भवन ये 20 मीटर है, ये भी एक भवन है, और इसके ऊपर BC क्या है, एक मीनार है यहाँ पे। ठीक है, भवन की ऊंचाई यहाँ पे दी है 20 मीटर, ये 20 मीटर दिया है, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी h मीटर है, ठीक है h। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, लगी एक मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण, तल से शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस तल का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, इसको मान लो बिंदु T है, 45 डिग्री है,
और शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। इस पूरा ये कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है जो भी डिटेल्स है वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h बराबर, h नहीं है इसको दिया ही है, भवन की ऊंचाई AB बराबर, AB बराबर दिया है 20 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई हमारी BC है, इसको हमने h क्या कर लिया, माना है, ये हमने लेट बेस्ट ये मान लिया। ठीक है, भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण, तल का उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया है 45 डिग्री, और भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब दिया हुआ है। अब हमको ये मीनार जो है, इस मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है ना। जैसे बड़े बड़े शहरों में देखो भवन के ऊपर ही बहुत सारी संचार मीनारें लगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही एक आकृति के अनुसार हमको हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज BAD लेते हैं, समकोण त्रिभुज BAD में हल करते हैं ना। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाता है एंगल के थ्रू। यहाँ पे AB बटा AD बराबर में क्या रहेगा, tan 45 डिग्री रहेगा। AB का मान कितना है 20 है, और बटे AD बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो AD बराबर 20 आ जाएगा ना, AD बराबर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, CAD में तो CA का मान है यहाँ पे, तो AC हो जाता ना, AC और बटा AD और बराबर में कितना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। AC का मान कितना है H और प्लस 20 है ना। AC क्या है, ये जो हमारा AC क्या है, BC प्लस AB का योग है ना, तो BC का मान H है और AB का मान 20 है ना, और बटे में AD का मान हमने निकाला ना 20, और बराबर में tan 60 का मान √3 होता है ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है यहाँ पे, तो H प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20√3 है ना। तो H बराबर आ जाएगा 20√3 और -20 है ना। H बराबर 20 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 -1। ठीक है, ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हो ना, चाहो थोड़ा और सरल करते हैं। √3 का मान 1.73 -1, तो H बराबर आ जाएगा 20, और 1.73 में से 1 जाएगा ना, 1 लेस होगा, तो यहाँ पे बचेगा 0.73। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं गुणा। तो गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 2 सती 14 और 1 0 ये था, 2 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, तो H बराबर आ जाएगा 14.60 मीटर। आप लिखोगे लास्ट में, अतः मीनार की कौन सी थी, संचार मीनार, जो भी मीनार हो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 14.60 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन जो 4 था, इसका जो अथवा खंड था वो कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, बोर्ड को साफ किया जाता है और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 5वां। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक चित्रानुसार खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर एक खिलौना बना है, ठीक है, बेलनाकार है। इस बेलनाकार एक खिलौना है। इसमें किया क्या जा रहा है, खिलौने को बनाने के लिए यहाँ पे इनके सिरों पर क्या जाता है, खोद करके दोनों ये जो है काट करके खोद करके इसको निकाल दिया जाता है ना, इसको निकाल दिया जाता है। इधर भी ऐसे ही किया जा रहा है, दोनों सिरों से जो इसको खोद के निकाल दिया जाता है, ये ऐसे इसको निकाल दिया जाता है ना, ऐसे निकाल दिया जाता है। अब निकालने के पश्चात हमारी आकृति कैसी बनेगी, देखो ऊंचाई तो समान ही रहेगा, आकृति कैसी रहेगी, आकृति देख बता रहे हैं कैसी रह जाएगी। आकृति हमारी रहेगी ऐसे, निकल जाएगा ना ऐसे, और इधर भी ऐसे, दोनों तरफ से गोला जो है खोद के निकाल दिए जाते हैं इस खिलौने को बनाने के लिए। तो हमारी आकृति ऐसी बचेगी, है ना, ऐसी आकृति बचेगी। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। खिलौना बना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई बराबर दी है कितनी, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर दिया है, आधार की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस दोनों अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, R मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा H और प्लस 2R, H प्लस 2R मान रखते हैं 2, है ना। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना, पाई का मान 22/7 होता है। और गुणे H में R दिया है ना, R कितना दिया है 3.5 और H कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और प्लस 2R 2 और गुणे 3.5, है ना। 7 × 5 = 35, 0.5, 22 दूना 44 और गुणे 0.5 और यहाँ पे 10, 35 दूना 70, 7.0, है ना। 44 का 0.5 करेंगे तो 22 हो जाएगा और गुणे 10 और 7 17 हो जाएगा। गुणा करते हैं, 17 दूना 34 के 4, है ना, और 17 दूना 34 और 3 37, मतलब 374
घन सेंटीमीटर, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार ये पांचवा सवाल हल हो गया। इसके बाद इसका भी एक अथवा सवाल है, इसका भी अथवा खंड है, अथवा वाला। इसमें दिया एक ठोस एक अर्धगोले, एक ठोस एक अर्धगोले, एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है। तो यहाँ पे एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, एक हमारा अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा हो गया अर्धगोला। और इस अर्धगोले पर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सवाल को ढंग से पढ़ते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर शंकु के आकार का शंकु के अर्धगोले की त्रिज्या समान है। यहाँ पे शंकु की जो त्रिज्या दी है, शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या r बराबर है कितना, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ठोस की ऊंचाई, संपूर्ण ठोस की ऊंचाई बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई निकालना है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, संपूर्ण ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। तो 6 - 3 ठोस की ऊंचाई, संपूर्ण ठोस की ऊंचाई और माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, तो ये आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 6 - 3 तो 3 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद हमको करना क्या है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। सम का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का आयतन संपूर्ण का होता है 4/3 पाई r3, इसका हो जाएगा 2/3 पाई r3, है ना। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा h + 2r। मान रख लेते हैं 1/3 पाई का मान, पाई रहने दो क्योंकि आंसर पाई में दिया है। r² r कितना है, r हमारा है 3 × 3, h कितना है, h हमारा दिया 3 और प्लस 2 और गुणे r का मान भी 3। ठीक है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। तो 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 पाई और गुणे में 2 × 3 = 6 और 3 = 9 गुणे 9 बराबर में हो जाएगा 9 × 3 = 27 पाई, है ना, 27 पाई। और आयतन है तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमको अंकित मान ही निकालना तो पाई का मान और पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख देंगे और जो होगा हमारा मान वो पूर्णतः अंकों में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने जो अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट फर्स्ट था वो पूर्णतः पूरा जो है संपूर्ण हल हो चुका है।